गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो करंट अफेयर है ये 14 मई का करंट अफेयर है और इस करंट अफेयर के माध्यम से आप जितने भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेंटर से हैं या स्टेट से संबंधित हैं, सब में ये महत्वपूर्ण रहता है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा यह है, निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट, ये एक विश्व प्रवासन रिपोर्ट है 2026 का। इसमें कहा गया है कि दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश घोषित किसे किया गया। Which of the following country has been declared the world largest recipient of remittance according to the World Migration Report, ठीक है, 2026 रिलीज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM के द्वारा जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा दुनिया का प्रेषण प्राप्त करता देश कौन है। तो इसमें देखते हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात, फ्रांस, पाकिस्तान। तो इसमें जो है भारत जो है विश्व का सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करता। प्रेषण का मतलब हो गया आपका जो रेमिटेंसेस है, रिसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। और बात करें तो 137 अरब डॉलर जो है, ठीक है, ये प्राप्त किए हैं, क्योंकि 100 अरब डॉलर को जो है पार करने वाला, ठीक है, डॉलर को जो है पार करने वाला पहला देश जो है भारत बना है। ठीक है, तो पेंशन प्राप्त करता देशों में भारत जो है विश्व में क्या है, पहले स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको आता है, ठीक है, फिनलैंड वगैरह है, तो भारत फर्स्ट स्थान पे। निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ यूनेस्को ने बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुल, रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों को डॉक्यूमेंट्स करने के लिए साझेदारी की है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनेस्को partner to document Russom engineering techniques used for bridge made for bamboos, can and wood। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए। दूसरी चीज है, पारंपरिक तरीके से इसको जो है डॉक्यूमेंट्स किया गया है ब्रिज को। और एक ये अनोखा तरीका है, ठीक है, जिसको जो है रूसोम कहा जाता है। तो इसमें सिक्किम है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो सिक्किम को जो है बेसिकली क्या किया गया है, सिक्किम में अभी यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने जो है इसके साथ समझौता किया है। और ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइप चर्चा में रहा। यह अभियान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित था। रिसेंटली ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइप was in the news. This operation was namely related which of the following activities? आतंकरोधी सैन्य कार्रवाई है, या मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई है, साइबर अपराध जांच है, या वन्य जीव तस्करी नियंत्रण है। तो ये बेसिकली क्या है, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई, एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स ट्रैफिकिंग। और ये मुंबई में बड़े पैमाने पर जो है अधिकारी, जो नारकोटिक विभाग है उसके द्वारा की गई है। और इसमें जो है बड़े बड़े गोदामों पर जो है छापेमारी की गई है। इसके माध्यम से जो है जितने भी इसको ऑपरेशन स्ट्राइकर नाम दिया गया है, इसी वजह से, क्योंकि जो तस्करी है उस पर जो है लगाम लगाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एपनिया टेस्ट सुर्खियों में रहा। एपनिया टेस्ट मुख्यतः किसकी कार्य प्रणाली का आकलन करता है। रिसेंटली द एपनिया टेस्ट वाज इन द न्यूज। The apnea test primarily assess the functioning of which of the following? यकृत, ब्रेनस्टेम, गुर्दा, हृदय वाल्व। तो ये बेसिकली क्या है, ब्रेन स्टेम का मतलब है, जैसे एक टेस्ट इसको बोलते हैं एपनिया एक उसका नाम है पोली सोमनियोग्राफी। पोलीसोमनियोग्राफी ये बेसिकली क्या है, जैसे कोई व्यक्ति नींद में होता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उससे संबंधित ये एपनिया टेस्ट है बेसिकली, समझे। यानी जो नींद में सांस लेने में, ठीक है, सांस लेने में जो है तकलीफ हो, उससे संबंधित है ये। ठीक है, क्लियर है ना।
तो इसमें जो है एक टेस्ट होता है जिसको पोलिस सोमनिपिया बोलते हैं, ठीक है। उसके माध्यम से जो है इसमें जो है घर पे होम एक मशीन जो है उसको लगाकर भी उसकी गणना की जा सकती है, या लेबोरेटरी में उसको जो है जाके देख सकते हैं। तो ये आजकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय वायुसेना ने तारा नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम नेम तारा? तारा जो है, ठीक है, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तारा जो है ये टैक्टिकल एक वो है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ठीक है, टैक्टिकल टेस्ट रेंज ऑगमेंटेशन, ठीक है, एक प्रणाली है और ये भारतीय वायुसेना, ठीक है, डीआरडीओ और विकास संगठन का एक संयुक्त उपक्रम है। और ये जो है भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। इसमें क्या है कि इसमें जो है ये छोटे छोटे बम जो होते हैं उनको एक वेपन्स के तौर पर जो है प्रयोग कर सकता है, इमीडिएटली मतलब इंस्टेंटली जो है उसको यूज कर सकता है। एक ये तारा प्रणाली है। तो ये बेसिकली क्या है, अभी शुरू की है भारतीय 7 मई को डीआरडीओ भारतीय सेना ने, ठीक है, हथियार प्रणाली है ये, ठीक है। और इसका जो शुरुआत हुई है वो तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। निम्न पर विचार कीजिए। सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है, जहां न्यायिक प्रक्रिया पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित होती है। ये पहला बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली जो है इस पर एक वीडियो भी बनाई गई थी। तो ये पहली जो है पेपरलेस कोर्ट है, ठीक है। अगर जिला कोर्ट की बात करें तो केरल का जिला है वापटम, वो जो है पहला पेपरलेस कोर्ट जो है बना है। ई कोर्ट्स मिशन को मोड प्रोजेक्ट, जिसे 2007 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था, का उद्देश्य क्या है कि देश भर में न्यायालय प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना था। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो आंसर क्या है, एक व दो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली प्रमुख वाणिज्य मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? At which of the following location will India first major commercial mini micro LED display factory to be established? गांधीनगर, अगरतला, धोलेरा, पुणे। और ये जो है अभी जो है गुजरात में जो है गांधीनगर में जो है इसको किया गया है, धुलेरा में, ठीक है। गुजरात के जो है धुलेरा में जो है इसको लागू किया गया है, बनाया गया है। और ये पहली मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री है जिसमें जो है एक पदार्थ का प्रयोग किया गया है जिसको क्या कहते हैं, जिसको जो है बेसिकली गैलियम नाइट्राइड, ठीक है, गैलियम नाइट्राइड का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। गैलियम नाइट्राइड का जो है इसमें प्रयोग किया गया। निम्न में से किसने अपना आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस को लॉन्च किया? Which of the following launched India indigenous cell broadcast system in May 2026 to promote disaster management and public safety? ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव। ये जो है बेसिकली क्या है, भारत की पहली है ये स्वदेशी मिल ब्रॉड सिस्टम है आपदाओं को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने जो है ये पहली स्वदेशी बेल सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। आपदाओं के समय जो है मोबाइल पर जो है एक वार्निंग सिस्टम जो है मैसेज जो है पहुंच जाएगा जिससे कि लोग जो है सतर्क हो सके।
निम्न में से किस देश ने दुनिया में पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम बीन लॉन्च? जर्मनी, स्लोवाकिया, अर्जेंटीना, इक्वेडोर। तो ये अर्जेंटीना में आई की किया गया है। ठीक है, इसमें सॉरी ये जो है अर्जेंटीना में नहीं, इक्वेडोर में किया गया है। और जैव विविधता संरक्षण के लिए, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए जो है इसको निगरानी केंद्र को जो है स्थापित किया गया। तो सर ये इक्वेडोर में की गई। निम्न में से किस स्थान पर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया? At which of the following location will first international big cat alliance summit 2026 be held? तो ये नई दिल्ली है, अल्जियर्स है, मेगादिशु है, पटना है। तो ये नई दिल्ली में की जाएगी और अभी वो अभी है 1 से 2 जून, ठीक है, 2026 को जो है की जाएगी। अगर हम बिग कैट्स अलायंस की बात करें तो पहला बिग कैट अलायंस है ये जो दिल्ली में हो रहा है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी एक विशेषता है कि विशेषता क्या है कि अगर हम देखें तो भारत में 5 जो है बिग कैट्स लाइन पाए जाते हैं। जैसे जैसे अगर आप देखें, पहला जैसे एशियाटिक शेर का है जो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। फिर जैसे जो कैट्स हैं या जैसे चीता है या बाघ की जो है लगभग 3000 से प्लस जो है ज्यादा प्रजाति की जो मतलब वो पाई जाती है। प्रजाति तो 5 ही है पर उनकी संख्या के हिसाब से 3000 पाई जाती है। शेर जो है लॉयंस उसमें पाए जाते हैं। और जो लियोपर्ड्स हैं वो अभी जैसे कूनो नेशनल पार्क में जो है चीते को रखा गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो में। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो 5 बिग कैट्स अलाइंस हैं जो बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, और चीता जो है अफ्रीका से है, तेंदुआ जो है कूनो नेशनल पार्क में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ये करंट अफेयर का सेगमेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।